जय श्री राम। आप सबका स्वागत है वसंतम चैनल पर। तो जिस तरीक़ा से भारत का और बिहार का एक ही साथ और एक ही पैटर्न में बजट और इकोनॉमिक सर्वे देखा जा रहा है, तो कल का वीडियो में या उससे पहले का वीडियो में मैंने भारत का और कल का वीडियो मैंने बिहार का जिक्र किया था। तो आज हम बात करेंगे कि बिहार का जो बजट पेश हुआ है वो मात्र जो है 12 मिनट में ही सल्टा दिया गया और इसकी अपेक्षा लोगों को नहीं थी, क्योंकि बजट जिस तरीक़ा से प्रस्तुत होता है सदन में, चाहे किसी राज्य का हो या केंद्र का हो, तो एक अच्छा खासा समय लेता है। लेकिन लोगों के लिए आश्चर्य लगा कि 12 मिनट का बजट बिहार का कैसे ये पूरा हो गया। तो इस संदर्भ में हमें समझने की सबसे ज़रूरत ये है कि बिहार की अगर इकोनॉमिक स्थिति का आपको समझनी है तो वो मूल रूप से आपको उसका बैकग्राउंड को समझना पड़ेगा। तो 2-3 चीज़ों का आज हम लोग चर्चा करेंगे, इकोनॉमिक सर्वे और बजट, और ख़ासकर बिहार का इकोनॉमिक का जो 3 सेक्टर है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, यानी कि एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर, इन तीनों चीज़ों के बारे में हम समझेंगे। तो कल एक रिपोर्ट भी आई है बिहार इन्फॉर्मेशन की तरफ से, जो मिनिस्ट्री है उन्होंने बताया है कि प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर में तीनों में सबसे ज़्यादा जो ग्रोथ हुई है वो सेकेंडरी की हुई है, और उसमें जो कि मैन्युफैक्चरिंग आता है, और ये आश्चर्यजनक बात है। और दूसरी ओर देखें इसका तो इसका एक पॉजिटिव रिजल्ट भी निकलता है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग का ग्रोथ जो है किसी भी राष्ट्र के लिए या किसी भी राज्य के लिए ये विकसित की ओर ले जाता है। अगर मैं सही हूँ और जहाँ तक मैं समझता हूँ, इकोनॉमिक की दृष्टि से अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग हब एक्सेलरेट कर रहा है और प्राइमरी और टर्सरी यानी कि प्राथमिक और तृतीय के कंपैरिजन में द्वितीय आपका बहुत आगे है, तो इसका मतलब 2 ही चीज़ हो सकता है। मूलतः हम समझें इसे कि पहला तो या तो कारखाने अधिक से अधिक लग रही है, या पुराने कारखाने शुरू हो रही है, या नई नई फैक्ट्रियों में जो मशीन लग रहा है वह भारत से बाहर से इंपोर्ट लगा करके ही तैयार किया जा रहा है चीज़ों को प्रोडक्शन के रूप में, या खुद का जो स्वदेशी होता है भारत का बनाया हुआ यूनिट जो है फैक्ट्री के रूप में, मशीन के रूप में, वो ज़्यादा से ज़्यादा यूज हो रही है। तो ये सेकेंडरी का जो इस तरह से जो ग्रोथ है प्राइमरी और टर्सरी के कंपैरिजन में, वो सामान्य चीज़ नहीं है। ये आश्चर्यजनक चीज़ भी है और विकसित बिहार या विकसित भारत की ओर ले जाने वाला सबसे अच्छा कदम है। अब हम बात करते हैं थोड़ी बजट की। तो बजट में ये बताया गया है 12 मिनट में कि खासकर बहुत लोगों को अपेक्षा नहीं थी, तो हमें समझना ये है कि जितने भी सारे बिहार की खासकर स्कीम चलती है, तो आप एक चीज़ देखे होंगे कि बिहार में खासकर जो है एक रोड मैप तैयार किया जाता है स्कीम के थ्रू, जैसे कि 7 निश्चय 1, 7 निश्चय 2, 7 निश्चय 3। तो अभी का जो वर्तमान सरकार है 7 निश्चय 3 के अंतर्गत ही बहुत सारी चीज़ों को समेट लेती है कि जन कल्याणकारी लोगों के लिए क्या करनी है, पब्लिक के लिए क्या करनी है, किस विभाग के लिए कौन सा काम करना है, और वही बेस रहता है। तो इसलिए सारी चीज़ें जो है इसी से में समझ जाती है स्कीम के थ्रू ही। तो बहुत लोगों को अपेक्षा थी कि इसका विवरण जो है बजट में ज़्यादा दिया जाएगा, लेकिन मूल रूप से देखा जाए तो जो बैकग्राउंड चलता है पीछे से स्कीम के थ्रू बिहार सरकार की, वही मेन होता है। तो इसलिए 12 मिनट में इसे पूरा कर दिया गया, और ये होना भी चाहिए था, क्योंकि लोगों को अपेक्षा होती है कि बजट है तो कुछ नया होगा। नया ज़रूर था, एक तो था कि 12 मिनट में इसे पूरा किया गया, दूसरा यह था कि विकसित बिहार की ओर ले जाने वाला जो भारत का और बिहार का जो बेस होना चाहिए वो एक ही था कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया गया है। हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली, पानी, सड़क, इन सब सारी चीज़ों को जो बैकग्राउंड रहा है, जिनके इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी से आप एक नई नींव नहीं डाल सकते, उन पे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। और एक्सप्रेस वे का भी बात किया गया है, मखाना बोर्ड का तो चर्चा है ही, लेकिन समझने वाली बात यहाँ ये है, जो यूथ है बिहार का, वर्कफोर्स जो है काम करने वाला या जिनकी विल पावर है, उनमें थोड़ी सी कमी देखी गई है। क्योंकि कभी कभी लोगों को लगता भी है कि ये सरकार जो है सिर्फ फीडबैक लेकर ही आगे स्टेप को नहीं बढ़ाती है, लेकिन सरकार को या ब्यूरोक्रेट को समझना चाहिए कि यूथ को बार बार ये पैटर्न, बार बार ये चर्चा बीच में लानी पड़ेगी आपको, क्योंकि वही आपका बेस रहा है और वही विकसित बिहार को पूरा ही करेगा। तो इन चीज़ों को कमी दिखती है, चाहे इन्फॉर्मेशन विभाग हो या जितने भी सारे मिनिस्ट्री के मिनिस्टर हो, तो उनकी चर्चा आपको बार बार करनी पड़ेगी, क्योंकि यूथ को जब तक आप अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे वो चीज़ें धरातल पर नहीं आ पाएगी। और इससे आपको सबसे बड़ा जो फ़ायदा मिलेगा वो फीडबैक मिलेगा, और क्वेश्चन आंसर की जो प्रक्रिया है
वो लोगों में जागरूकता के रूप जाएगी। तो बिहार में खासकर सब कुछ सरकार ही करेगा, ये सिस्टम नहीं होना चाहिए और लोगों की भागीदारी बहुत ज़रूरी है। और जो भी नीतियाँ, पॉलिसियाँ बनती है सरकार का आउटकम के रूप में, वो पब्लिक को ही जाती है कल्याणकारी के रूप में। तो ज़्यादा से ज़्यादा किसी भी न्यूज़ में, किसी भी इंटरव्यू में या किसी भी पॉलिसी में यूथ की ही चर्चा होनी चाहिए। तभी लोगों को लगेगा कि उसके बारे में बोला जा रहा है, उसके बारे में कहा जा रहा है और उसकी करने के लिए ही ये सरकार मुहैया साधन करा रही है। तो इनकी कमी दिखती है खासकर। तो यूथ को अट्रैक्ट करना, टीनेजर को अट्रैक्ट करने का मतलब ही है कि किसी दूसरे जो सक्सेसफुल रहे हैं यूथ या टीनेजर स्टार्टअप्स के रूप में, उनको रोल मॉडल के रूप में ही दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं। उसके बारे में कहानी बना कर के आप सुना सकते हैं और वही जो है दूसरा अट्रैक्शन का जो है एक माहौल बनेगा। और मैं बार-बार कहता हूँ कि स्टार्टअप्स जो है वो ईज़ी नहीं है, क्योंकि एक तरह का बिज़नेस पैटर्न है और जब तक उसकी विल पावर नहीं बढ़ेगी तब तक वो पैटर्न को अपनाना बहुत ही मुश्किल होगा। तो यूथ को अट्रैक्ट करना बहुत ही ज़रूरी है और तभी जाकर के वो चीज़ें धरातल पर आएगी। इन्हीं चीज़ों के साथ जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।